गणेश जी की मूर्ति। चलिए चलते चलते मैं आपको कुछ बारसूर से जुड़ी हुई रोचक बातें बताता हूँ। बारसूर शब्द की उत्पत्ति बालसूरी शब्द से मानी जाती है। बालसूरी कालांतर में बारसूर गढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन युग में यह नगरी बेहद समृद्ध व वैभवशाली नगरी थी। बारसूर के चारों दिशाओं में यहाँ के शासकों द्वारा 10-10 मील दूर तक कई मंदिर और तालाब बनवाए, जिस कारण इसे मंदिरों और तालाबों की नगरी भी कहा जाता था, जिसमें से कुछ आज भी मौजूद हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्येंद्र बालासुर की पुत्री उषा और उनके मंत्री कुमांद की पुत्री चित्रलेखा के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। भगवान गणेश इन दोनों के ही आराध्य देव थे। इनकी भक्ति देख बानासुर ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिससे भगवान गणेश की 2 प्रतिमाएं यहाँ एक ही स्थान पर स्थापित करवाई। दोनों ही सखियाँ नित्य इनकी पूजा अर्चना किया करती थी। भगवान श्री गणेश की ये दोनों प्रतिमाएं एक दंती हैं। बड़ी प्रतिमा की ऊंचाई 7 फीट है, जबकि छोटी प्रतिमा 5.5 फीट की है। स्थापना के समय से ही इन प्रतिमाओं का संरक्षण शासक करते आ रहे हैं। मंदिर परिसर में प्राचीन शिव मंदिर, मामा भांजा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर के भग्नावशेष आज भी मौजूद हैं। दंतेवाड़ा जिले के जंगलों के बीच एक अनोखा गणेश मंदिर है। यहाँ विघ्नहर्ता का जुड़वां स्वरूप विराजित है। बारसूर इलाके में जुड़वां गणपति है। यहाँ गणपति बप्पा की एक जैसी 2 मूर्तियाँ हैं। फ़र्क बस इतना है कि एक बड़ी तो दूसरी छोटी है। इन मूर्तियों की खासियत यह है कि यह दोनों ही मोनोलिथिक है। लोगों की मान्यताएं हैं कि यहाँ आकर दर्शन करने वालों के कष्ट विघ्नहर्ता हर लेते हैं। इस बारसूर नगरी के बहुत ही समीप से इंद्रावती नदी बहती है। चलिए अब मैं पहुंच गया हूं मंदिर के पास, तो अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर वैसे पर्यटकों से भरा हुआ रहता है, परंतु आज कोई ख़ास पर्यटक नहीं है। चलिए अब मैं आपको गणेश जी की प्रसिद्ध मूर्ति दिखाता हूँ। ये है गणेश जी की मूर्ति बारसूर। बालू के पत्थरों से निर्मित है ये प्रतिमाएं। ये दोनों मूर्तियां मोनोलिथिक हैं, यानी कि एक चट्टान को बिना काटे छाटे और बिना जोड़े तोड़े बनाई गई मूर्तियां। इन मूर्तियों को गढ़ने में कलाकार ने गजब कलाकारी दिखाई है। जहां एक मूर्ति में लड्डू छुपा के या संभाल के रखे गए हैं, तो वहीं दूसरी मूर्ति में बप्पा इन लड्डुओं का भोग लगा चुके हैं। कलाकार ने एक ही पत्थर में 2 अलग अलग भाव दर्शा दिए हैं। ये दोनों मूर्तियाँ बालू यानी रेत के चट्टानों से बनी हुई है। विलक्षण है एक ही मंदिर में 2 मूर्तियों का होना। एक ही मंदिर में 2 अष्टविनायक की 2 प्रतिमाओं का होना अपने आप में ही दुर्लभ है। यहाँ गणपति की बड़ी मूर्ति 7.5 फीट तथा छोटी मूर्ति 5.5 फीट लंबी है। इस मूर्ति को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी प्रतिमा माना जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ के राजा ने अपनी बेटी के लिए बनवाया था। बहुत ही पुराने स्ट्रक्चर से हम देख सकते हैं किस तरह के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। बाणासुर की पुत्री उषा और मंत्री कुभांड की पुत्री चित्रलेखा, ये दोनों अंतरंग सहेलियां थीं
और ये दोनों गणेश भक्त भी थी। बाणासुर ने इनके लिए ही विशालकाय गणेश प्रतिमाओं का निर्माण कराया था। बारसूर की यह प्रतिमा आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा के रूप में विख्यात है। मंदिर वैसे पूरी तरह से टूट चुका है, परंतु उसके भग्नावशेष यहाँ पर सब तरफ बिखरे हुए हैं। देखिए, यह उस जमाने का एक बर्तन है जो पता नहीं किस उपयोग में आ रहा था, अभी कहना मुश्किल है। बाकी है अच्छी स्थिति में। और ये कुछ पत्थर रखे हुए हैं। प्राचीन भारतीय मूर्तिकला का कोई भी जोड़ नहीं है इस पूरी धरती पे। इतनी सुंदर नक्काशी और इतनी बढ़िया स्थापत्य कला का आपको और कोई दूसरा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। इनसे कुछ इस तरह का दिखेगा। भारत की आप किसी भी नगरी में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको मूर्ति कला का बेजोड़ नमूना देखने को मिलेगा। ये पत्थर न जाने कितने वर्षों से ऐसे ही पड़े हुए हैं, धूप में, बारिश में, सर्दी में। इतने वर्षों तक ये सब कुछ झेल लेने के पश्चात भी आज भी अच्छी स्थिति में है। आप कल्पना करिए, ये अपने चरमोत्कर्ष पर कितने सुंदर दिखते होंगे। इनके पत्थरों के जोड़ों को देखिए और इन पर किए गए कार्य को देखिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हम आज घर बनाते हैं वो मुश्किल से 20-30 वर्ष ही चल पाता है, परंतु ये मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। ऐसा माना जाता है कि ये 11वीं या 13वीं सदी के बने हुए हैं। उस समय से आज तक ये ऐसे ही खड़े हैं। दोस्तों, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी कहिए इसे सब्सक्राइब करने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।